पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज आप लोग आए, बहुत अच्छा हुआ। अब आप कहो आपकी क्या सेवा की जाए। क्या चाहते हैं? एक मनुष्य व्यक्ति किसी दुकानदार बजाज के पास जाता है। उसके पास अनेकों प्रकार के कपड़े होते हैं। अब कौन सा कपड़ा चाहिए उसको क्या पता। ग्राहक जो कहे मुझको फलां कपड़ा चाहिए तो वो निकाल करके उसके आगे रख देता है। लो भाई देखो, पसंद करो, कितना चाहिए, क्या चाहिए। वो मार्ग बड़ा साफ रहता है। सारे कपड़े तो फेंके नहीं जाते, गिने नहीं जाते, दिखाए नहीं जाते। इस तरह करने से मार्ग साफ हो जाता है। तो इसी तरह से आप लोग आए, किस उद्देश्य से आए, क्या जानना चाहते, क्या समझना चाहते, क्या आपको चाहिए, इसका जवाब आए तो मुझे कहना आसान होगा। नहीं बोलोगे तो मैंने तो कुछ कहना ही है। पर ठीक यही है कि आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार ही मैं बोलूं या पढ़ूं। हैं? हाँ, और जी एक गल रही है कोई, वो बोलो तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, जो महाराज जी वचन कीते हैं वो सुने तुसीं? मैं उस वेले लग गया कढ़न। आप कई दफा कहा करते हैं कि एक बात रह गई है, तो जो रह गई है ना वो हुण साफ हो जाए तो ठीक है। मैं की दसा जी, मैं एक बहुत मूड जहा बंदा, लकड़ी का काम जानना कि पढ़े लिखे आदमी का काम है। जे मैं कुछ किया तो शायद इन्हों का अनुकूल ना आए तो फिर गल खराब हो जानी। कहना तो मैं चाहना घड़ी तो गल हैगी है, पर इन्होंने शायद अनुकूल ना आए। बात यह है
कि इत्थे हर एक का इको जैसा हक है। कोई भी प्रश्न करे, किसी भी तरह का करे, तो उसको जवाब मिलेगा। अपनी अपनी बारी पर सब कहें, किसी को भी मना नहीं। मैं ये तो गल मानता, मैं सोचदा कि BA MA किन्ने उन्होंने साल लाए, मैं कुछ नहीं लाया, तो मैं मुँह पहला यानी कह दूंगा ये काम खराब हो गया। मैं कहना पहले सारे कह रहे मैं रखी दे गल हैगी कहूँगा सही, काम शुरू हो गया बारी ने पलटी जाए तो फिर रह जाता। इस मौके पर तक खुजना नहीं चाहिए। ये तो अपनी अपनी बारी है, अपनी अपनी जरूरत है। हमारा मेरी बारी है तो मैं कह देना। मैं एक भगत की कहानी सुन के मैंने बड़ा आनंद आया, शक कोई नहीं, लेकिन मैं समझना बड़ी पुरानी गल होनी है, पता नहीं कितने चिर की होनी है। तो फिर बात यह है कि इस तरह ये भी हो सकता ख्याल कि क्या पता है कहानी बना के लिखी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सच है, ये पता भी पुरानी है। कुछ 2 साल 10 साल की 20 साल की होगी, किन्ने ये 100 साल की होगी या 500 की होगी, तो उस दे विच तो कोई फर्क नहीं पैंदा। आदमी के वास्ते तां सालां दा फर्क, सदियां दा, युगां दा फर्क हो सकता, भगवान के अगे तो नहीं। वो तो सारे सदा के वास्ते इको ही ऐसा ही है, इको ही असूल है, इको ही नियम है। सुनना चाहना जी फर्क होण भी है ना, कोई फर्क ऐसा है जिहदा काम हुण हो रहा होवे जां होया हो मैं पहले ही माफी मांग ली थी कि मेरे को अच्छा महाराज जी होवे साडे फर्कां दे चों साफ कर लो, ड्राई क्लीन की बोतल के कप तो बाहर पै गया 500 साल की है, ड्राई क्लीन कर लो। भाई बात इस तरह है कि भगतता है, पर उनका नाम बतलाने की इजाजत नहीं है। एक गल मैं पूछ सकता भी नाम वाला नाम दसो, ये दस दो कि स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष है। पुरुष है। बस हूँ समझा दो, हूँ अभी नाम की लोड़ नहीं। हूँ क्या समझाना? दस दो एकदम इसी तरह जिस तरह भगवान ने जाके काम किए ना, तो इसी तरह उस दे भी भगवान ने कई जगह काम किए। उसकी गैर हाजिरी दे भी किथे किते नुकसान हुंदा देखा, अब खड़े होकर उन्हें ठीक किया। मेरे बाहर जाने गल नहीं सुनती, महाराज जी सुनती है, मैं कान में चलाया। हाँ हाँ हाँ, महाराज जी तो सुनी एक तो कई होनी, दो चार ही सुना दीजिए। 2-4 नहीं, ये बातां नहीं कहने वालियां होंदियां। महात्मा जिस वेले चले जाते हैं तो फिर ये गल्लां बाद ही निकलदियां, पहला उन्होंने करने विच उन्होंने नुकसान पहुंचता बहुत सारा। पहली बात है कि महात्मा लोग जिहड़े हुंदे ना, सब सिद्धि शक्ति जिहड़ी है ये क्या है? मनोबल ही है ना। और मनोबल कद पैदा होता है? जिस वक्त इस चित्त नूं संसार की तरफों हटा करके एक पासे करिए, एकाग्र होवे, तां ओ मन एकाग्र होया हुई शक्ति प्राप्त
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਧਕ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਸਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ लगता है सिद्धियां होंदियां, लेकिन ਜਿਹੜੇ महात्मा तत्व ਦੇ जानने वाले हैं, इस मार्ग पर चलने वाले हैं ना, एक बड़ी ਜਿਹੜੀ सिद्धि है परमात्मा ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ और ना ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ क्या ਹੁੰਦੀ है कि कोई भी सिद्धि शक्ति दिखाओ तो अहंकार आए बिना न रहेगा। अहंकार आया तो प्रभु तो अलग होया। जिस आदमी का अहंकार नष्ट हो गया, उस दे विच और प्रभु दे विच कोई अंतर नहीं रहिंदा। फिर प्रभु दियां जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां उस दियां हो जांदियां। तो जितने भी प्रभु ने मिले हुए महात्मा लोग होए ना, वो संपूर्ण सिद्धियों के मालिक होंगे, लेकिन इतना होंदे हुए भी किसी ने सिद्धियां नहीं सी दिखाते। किस वास्ते? इससे करके इस मन तो डरते हुए कि किसी फेरी दे अंदर मैं अपना ना आ जाए। इस वास्ते जे आप दिखाओ या किसी की बाबत दसो इतनी गल्लां, तो उसके अंदर अहंकार आ गए, मैं तो कुछ हो गया हूँ, मेरी भी गिनती किसी में है। इतना आने की देर है कि बस वो प्रभु से दूर हो गया। प्रभु के नजदीक होना ही सिद्धि शक्तियां का इकट्ठा होना है, और प्रभु से दूर होना जो है ये सिद्धि शक्तियों तो दूर होना है। मैं कई बार होटलों में जाके देखा, कुछ चंगे चंगे पदार्थ खाते हैं, बहुत सोहने सोहने जो बड़े स्वाद लेंगे, पर कुछ भी कारण उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा कणका गिर ही जाता, कुछ ना कुछ उस गिर ही जाता। इसी करके मैं कई महापुरुषों दर्शन किए हैं, कुछ ना कुछ भाव संभाल के रखनी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने को हो ही जाता। इस करके मैं कहना भी कुछ फर्क भी की पैदा भी जे थोड़ी जी बुर की कितनी गिर की तरह। होर बोलो कोई। साडा दृढ़ विश्वास बड़े शरण बढ़ता रहे, और अजकल दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਯੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖੱਬੇ ਰਹੋ। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यही मांग होनी चाहिए। और साधक नूं सदा अपने मन की रखवाली रखनी चाहिए है, देखते रहना चाहिए कि मन किस तरह जाता है। जीव जगत में क्यों आता है? कुछ न कुछ वासना इसके अंदर रह जाती है। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए संसार में आता है, और जहां आया तो बस बंध गया। फिर कोई वो वासना कोई थोड़ी पूरी होनी है, अनेक होर खड़ियां होनी। इस तरह इस जीव का आवागमन का जोड़ा चक्कर है चल रहा। तब सदा जब कभी भजन में बैठो, शांत चित्त होकर के बैठो, तो पहली चीज ये देखो, अपने मन से पूछो, चित्त को एकाग्र करके सब तरफ से इकट्ठा करके, तुम्हें क्या चाहिए?
तब सदा अपने अंदर से यही आवाज आए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे आपत्ति आए, खुशी आए, गमी आए, कुछ भी आए, लेकिन अंदर से यही आवाज है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपकी आवश्यकता, मैं आपको चाहता हूं, बस। ये है अपना हिसाब किताब संसार तो बेवाक करने का तरीका। बाकी इस मन को फैलाओ तो मर्जी जितना फैलाते चले जाओ। इस जीव के अंदर संचित कर्मों का ढेर इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि जिसको वे अनंत जन्म पाकर भी खत्म नहीं कर सकता। तो नए कानू पाने उन्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही है। और भाई अगर सुख शांति की मांग करता है तो वो भी ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए। दो ही चीजें हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। सुख कहो चाहे दुख कहो, ये दो ही चीजें हैं। तब कोई आदमी अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता नहीं चाहता, कोई आदमी सुख की जगह दुख नहीं चाहता, परंतु देखने में ये आता है कि आदमी के पुरुषार्थ करने पर भी प्रतिकूलताएं भी आती हैं, विघ्न बाधाएं भी आती हैं और दुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं। कोई गरीबी नहीं चाहता, लेकिन गरीबी भी आती है। कोई नहीं चाहता कि वृद्धावस्था के रोग शोक भय चिंता कष्ट क्लेश मुसीबतें आवे, लेकिन ये आते हैं और पुरुषार्थ करने पर भी नहीं दूर होते, ये आते हैं। मान चाहते हैं परंतु अपमान मिलता है, कुर्सी मिलती है और छीन भी जाती है। तब ये क्यों होता है? ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल है, जो इसके ना पुरुषार्थ करने पर भी स्वयं इसको अप्राप्त होता है। उसके लिए ठीक वैसे ही हालात निश्चित हो जाते हैं और ठीक समय पर वो उसको प्राप्त होते हैं। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। किसी वक्त जो पाप कर्म किए थे, उन कर्मों के करने के कारण क्या हुआ, अंतःकरण रूपी जो शीशा था उसके ऊपर काले नीले पीले कई प्रकार के धब्बे पड़ गए। तो प्रभु ने, उस अकारण दयालु परमात्मा ने तो दया करके इसके धब्बों को धोने के लिए ही ये व्यवस्था उत्पन्न की थी। कपड़े मैले हो जाते हैं तो उनको खुम्ब रह जाता है, एक बार दो बार तीन बार, जब तक वो मैल दूर नहीं होती, सफेद कपड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसको छूटता नहीं और फिर वो पहनने के काबिल हो जाता है। इसी तरह इस जीव ने जो जो पाप कर्म कर रखे हैं, उन्हीं के कारण विघ्न बाधाएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, रोग शोक भय चिंता कष्ट की मुसीबतें आती हैं। और इनके आए बिना इसकी सफाई होती नहीं, तब इसको बुरा कौन कहेगा? तब जिन्होंने अपने अंदर बढ़कर
इसका अनुभव किया कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसको इस असलियत का बोध हुआ, तब उन्होंने ही फिर ये होका दिया, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। राज दे में ता कौन बढ़ाई, जे पीख मंगावे तो मेरा क्या कट जाए। तो ये किनके वचन है? उनके हैं जिन्होंने देखा कि जो भी परिस्थितियां बदलती हैं ये इसकी बेहतरी के लिए ही होती हैं। तब आदमी को चाहिए कि इस अनुकूलता और प्रतिकूलता, अमीरी गरीबी, सुख दुख, इनका पूरा पूरा फायदा उठावे। अच्छा, अब पूरा पूरा फायदा उठाना क्या है वो मैं बतलाता हूं। एक आदमी को अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल रूप में इस जन्म में उसको क्या मिला? ऐसी जगह पैदा हुआ जहां सब तरह की सुख संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, रुपया पैसा है, नौकर चाकर हैं, लाखों रुपए की आमदन है। विचार करो कि इस वो परमात्मा जो राजक है, सबको रिजक देता है, तो इस आदमी को तो लाखों रुपए की आमदन है और दूसरा पास ही वो गरीब है, रोटी उसको बड़ी मुश्किल से होती। ऐसा क्यों? परमात्मा सबका पिता है, तब ये दो पुत्र ऐसे क्यों? इसीलिए कि जो कुछ किसी ने कर रखा है वो ही उसके आगे रख देते हैं। अच्छा, तब ये जो सुख संपत्ति उस परमात्मा ने दी, अनुकूलता दी, सब तरह के सुख दिए, तब इसका फायदा उठाना क्या है? उसका फायदा उठाना यही है कि जो कुछ उसे मिला है उसको प्रभु का समझकर प्रभु की सेवा में ही अर्पण करता चला जाए। तब पिछले पुण्य कर्मों के प्रताप से, वो पुण्य कर्म जो किसी प्रकार की कामना रख करके किए थे, जिसके कारण ये सुख संपत्ति इतना भोग मिले, उसको अब भगवान की प्रसन्नता लगा दिया, सब कुछ लुटा दिया। जिसने सब कुछ प्रभु की सेवा में लगा दिया उसने सब कुछ ही पा लिया। वो सब कुछ क्या है? परमात्मा। इस प्रकार जो कुछ सुख संपत्ति इसको दी है, ताकत दी, नौजवानी दी, कुर्सी दी, मान दिया, तो किस लिए? कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, और फायदा यहां तक उठा सकता है कि परमात्मा को पा सकता है। ये तो हुआ सुख संपत्ति। अब दुखापतियां, रोग, शोक, चिंताएं, तो इनका फायदा उठाना क्या है भाई? इनका फायदा उठाना ये है कि किसी को रोग आ जाता है, तब विचार करे कि महात्मा लोग जो कहते हैं कि बिन हुक्म न पत्ता चूले, तो मेरे सब प्रकार एहतियात रखते हुए, संयम रखते हुए, आहार विहार को ठीक रखते हुए फिर भी बीमारियां छोड़ती नहीं, तो कारण क्या? कारण यही कि किसी वक्त के जो पाप कर्म किए हुए हैं वो इस जन्म में आकर के रोग और कष्ट, क्लेश, मुसीबतों की सूरत में आकर के इससे सफाई करते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म होते हैं वो इस जन्म में अचानक अपने आप ही आ दबाते हैं। शहर में बीमारी पड़ी, इसको भी पकड़ लिया, कुछ किया नहीं था, कोई बात नहीं थी। क्यों हुआ ऐसा? इसीलिए किसी जन्म के जो किए हुए पाप थे उनको धोने के लिए ही उस परमात्मा ने ये व्यवस्था की है, ये रोग दिया है।
तब उसको भेजा हुआ कृपा प्रसाद समझ करके खुशी खुशी उसको सहन करेंगे और अपना जो कर्तव्य है वो करता चले। इलाज करना बुरा नहीं, उसको कोई बुरा नहीं कहता कि प्रभु ने दिया है तो मैं इसका इलाज क्यों करूं, ये गलत ख्याल है। तुम अपना कर्तव्य करते रहो, प्रभु जो देते हैं उसके ऊपर मन को शांत रखो। इलाज करते करते भी फायदा नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसी में राजी है। हमारा जो कर्तव्य है उसे पूरा करना। क्या पता इस बात का कि इस बीमारी के बहाने से ही कुछ शारीरिक कष्ट सहना है और किसी का कुछ रुपया पैसा देना है, वो इसी तरह से तो पूरा होगा। ऐसे कहां देता कि किसको पैसा नहीं निकाल देगा। इसी तरह गरीबी आई, गरीब के घर में पैदा हुआ तो सिर्फ खाने को रोटी मिलती है, मुश्किल से कपड़ा मिल जाता है, वो भी मुश्किल। अच्छा, ये गरीबी क्यों आई? पिछले जन्मों में एक नहीं अनेकों आदमी को इसने गरीब किया हुआ था। किसी की जेब काटी और किसी का चोरी की, किसी के डाका मारा, किसी के ऐसे रिश्वत ली, नाहक में किसी का सामान दबाया, तो उसी का फल भगवान इस रूप में दे रहे हैं। जो जन्म से ही गरीब के घर में पैदा हुआ और सारी उम्र मुश्किल से रोटी बनती रही, तो ये भी उस परमात्मा ने, उस कारण दयालु ने इसके ऊपर कृपा ही की। खुद गर्जी में आकर इसने वो पाप कर्म किए थे, प्रभु ने ऐसी जगह स्थान दे करके उसका पूतान किया। इस प्रकार जो भी प्रतिकूलता अपने जीवन में आती है, जो कष्ट, रोग शोक भय चिंता कष्ट ले मुसीबतें आती हैं, वो क्या है? इसके अंतःकरण रूपी कपड़े को धोने के लिए। तब आदमी से भूल कहां होती है? भूल वहां होती है जब इस प्रकार की कोई प्रतिकूल घटना इसके बरखिलाफ होती है तो उसके लिए परमात्मा को गालियां देता है। किसी का लड़का गुजर गया, बड़ा दुख हुआ उसको, अज्ञानता में आकर वो परमात्मा को भी गालियां देता है। चाहिए तो ये था कि उसका धन्यवाद करता। आप भी पूछेंगे धन्यवाद किस तरह? लड़का उसका गुजर गया, धन्यवाद। भाई विचार की दृष्टि से देखोगे तो जो लड़का मिला था वो क्यों मिला था? जगत में कोई तो किसी का है नहीं। विचार की दृष्टि से देखोगे तो कोई किसी का कोई नहीं है। कोई कहीं से आता, कोई पशु योनि से आया, कोई पंछी से, कोई ऊपर के लोगों से आया, यहां आकर के परिवार में इकट्ठे हो गए। यहां से कूच करने के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। इस विचार से क्या ये नहीं कहा जाता कि परिवार में जितने आदमी इकट्ठे हैं एक तरह के वो सराय के मुसाफिरों की तरह हैं? असलियत तो यही है। लेकिन अज्ञानता के कारण उसके पैदा होते क्या ख्याल करता है, मेरा बच्चा। यहां ही पहली भूल यहां हुई है। जहां पहली भूल हुई होते ही उसको फिर आदमी पक्का करने लगता। क्या करता है? अंग्रेजी बाजे बजाए जाते हैं, लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, नाच रंग तमाशे बधाइयां बांटी जाती हैं, क्या क्या कुछ किया जाता है। तो ये क्या है? मानना पड़ेगा कि उस अज्ञानता को पक्का करने के लिए ये सारी कार्रवाई है। 10 दिन के बाद ही वो बच्चा शांत हो जाता है, तो जितनी खुशी मनाइयां थी उससे ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा।
अब जिन जिन से बधाइयां बांटी थी, जो जो तुम्हारे घर में आके नाच रंग तमाशे जिन्होंने किए थे, वही तुम्हारे घर में आकर के स्यापा पाएंगे। वो खुद रोएंगे और तुम्हारे को रुलाएंगे। अगर उस मौके पर ये बातें न की हो, ज्ञानता की बातें न की हुई होती, तो आज ये दुख भी ना देखना था। क्यों भाई, जो आया था अपने मतलब के लिए आया था। जो आता है अपने मतलब के लिए आता है, किसी के लिए तो कोई आता नहीं। उसका कुछ हिसाब किताब मेरे साथ था, वो पूरा हुआ। पूरा होते वो चला गया, पूरा हो हमारा हो जाना है, हमने भी चले जाना है। इसमें खुशी की बात ही क्या है भाई? ये तो थी असलियत। लेकिन अज्ञानता में आकर ये क्या करता है मूड, उस परमात्मा तक को गालियां देने लगता है। हाय परमात्मा, तेरे से मेरा सुख ना देखा गया। तू, तेरे को कहते हैं अकारण दयालु, तू अकारण दयालु कहां? तेरे अंदर तो सबसे बड़ी कठोरता भरी पड़ी है। ना मालूम अज्ञानता में आकर क्या क्या प्रलाप करता है। दुख होता है, रोता है, गालियां देता है। विचार करो, वो परमात्मा, कोई आदमी आकाश के ऊपर थूके या गंदगी फेंके तो आकाश का भला क्या बिगड़ेगा? वो परमात्मा जो इस आकाश से भी सूक्ष्म महान परे है, उसको इसकी गालियां कहां लगेंगी? क्या बिगड़ेगा? तो वही बात होगी, आकाश के ऊपर थूकने से अपने ऊपर ही पड़ता है, अंतःकरण मैला हो जाएगा। तो वो अकारण दयालु परमात्मा जो सबका हित करने वाला, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, बिना उजरत इसके हर बार कपड़े धोने वाला, उसको इतना कहा जाए तो इससे ज्यादा कृतज्ञ कौन होगा? उसी कृतज्ञता का फल यह है कि अगले जन्म में इसको गरीबी मिली। परमात्मा को बुरा भला कहना ये क्या है? परमात्मा से दूर होना। तुम्हारा कोई आदमी कितना हित करने वाला हो, लेकिन जब उसके साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो जाता है, वो दूर हो जाता है। तो इसी तरह परमात्मा तो दूर होता नहीं, वो तो जहां है वहां ही रहता है। लेकिन इस प्रकार बातें करने से ये परमात्मा से दूर हो जाता है, और परमात्मा से दूर होना ही दुख में पड़ना है। इस वास्ते परमात्मा ने जो गरीबी दी थी, वो तो इसलिए दी थी, इसकी सफाई हो जाती, आगे के लिए कोई कर्म ना होता। लेकिन इसको ना समझा। परिवार में जो सज्जन दिया था वो सिर्फ अपना हिसाब किताब विवाह करने के लिए था। इस बात को अगर ये समझ लेता, कोई दुख ना होता। लेकिन जब एक समय अज्ञानता का बीज बोया जाता है, तो उसके आगे कड़वे और फिके फल और कांटे लगते ही हैं। तो इस अज्ञानता को दूर करके असलियत को समझना है, और फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों में अपने चित्त को समान बनाने की कोशिश करना है। अगर इतना इसने कुछ कर लिया तो बहुत नजदीक परमात्मा के पहुंच गया। क्या कहा मैंने, फिर सुनो जरा। इस चित्त को सदा ही शांत रखना है, इसमें विषमता ना आने पाए, इसमें तरंगे न उठने पाए। तरंगे उठाने वाली यही अनुकूलता और प्रतिकूलता है, यही सुख और दुख है। जितना इनको ज्यादा कोई अनुभव करता है, उतनी ही विषमता आती है और तरंगें उठती है। तो जिस प्रकार एक तालाब में सूरज दिखाई पड़ता है ज्यों का त्यों, लेकिन जब उसमें पानी की लहरें आने लगे तब देखो सूरज को दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब तक तरंगें आती रहेंगी तब तक सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा।
तो एक मिसाल है। इसी मिसाल के लिए जो असलियत है वो ये कि अंतःकरण रूपी जो झील है, उस झील के पीछे ही परमात्मा है। कोई शीशे की मिसाल देते हैं, कोई झील की मिसाल पानी की देते हैं। पानी के ऊपर तरंगें आती रहेंगी, तब उसके पीछे उसकी सतह कैसी है नहीं दिखाई पड़ेगी। और जहां शांत आई तब जो कुछ भी नीचे पड़ा होगा सब दिखाई पड़ेगा, ज्यों का त्यों। जैसे किसी ने शीशा रखा हो और शीशे के ऊपर क्या कुछ दिखाई पड़ता है, इसी तरह झील में नीचे क्या कुछ है सब दिखाई पड़ेगा। तो ये जो अंतःकरण में इस प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं, यही इसको परमात्मा के दर्शन नहीं होने देती। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये कि अब पानी तो नहीं हिलता, लेकिन उसमें मैल मिट्टी पड़ी हुई है पानी में। तब झील चाहे शांत रहे, लेकिन मैल मिट्टी होने के कारण नीचे तय में क्या है कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मछलियां हैं तो कैसी हैं, पत्थर है नीचे, रेत है, मिट्टी है, क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? मैल जो है। इसी तरह अंतःकरण में दो चीजें हैं, एक तो ये हिलना और दूसरे मैल मिट्टी। क्या? विषय विकारों की जो मैल है वो है। तब मन विकारी ना हो, इसके अंदर किसी प्रकार की मैल मिट्टी ना हो और दूसरे शांत हो, बस इतना काम हो जाए तो फिर भगवत दर्शन होते देर नहीं लगती। तो भाई इतना काम जो है ये तो केवल मात्र विचार से ही ठीक हो जाता है। अगर आदमी बुद्धि द्वारा इसको अपने विचार, इन बातों को विचार करके अपने अमल में लाए तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके लिए कुछ करना धरना लाना बाहर से कुछ नहीं है, बुद्धि द्वारा समझना है और इसके ऊपर मन को स्थिर करना है। तब इसके लिए आपका जो विचार है वो पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि बात सुनी और सुन करके फिर उसको चाह के किनारे रख देता, भुला देता, ऐसा नहीं। इसको अमल में लाना है। तो अमल में तभी आएगा जब इस बात को बार बार विचार में लाते रहेंगे। अनेकों प्रकार के विचार उठते हैं तो एक विचार जो है दूसरे विचार से दब जाता है। यहां बैठे हैं तो ये ख्याल दिल में थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन दूसरे काम में लगे वो विचार जाता रहता। तब इस विचार को जागृत रखने के लिए क्या है? वो है सत्संग। ये विचार जो मिलेगी तो संतों की संगत में ही मिलेगी, दूसरी जगह नहीं। जहां पैसे बटोरने वाली बात होगी वहां नहीं मिलेगी। और सत्संग कहाँ मिलेगा? जहां संतों की संगत होगी। संत होंगे तो विचार मिलेगा, विचार मिलेगा होगा तो ये बात जो है पक्की होगी। इसके ऊपर नित्य प्रति अमल करने की कोशिश करेंगे। तब ज्यादा से ज्यादा हो सके तो संतों की संगत करते रहना, ताकि उससे ये विचार मिले और विचार आपका जो पक्का रहे और इसके ऊपर चल सके। ये तभी होगा जब आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी। भगवत प्राप्ति की इच्छा जितनी तीव्र होगी उतनी ही ये बातें आपके हृदय में पक्की होकर के बैठेंगी
और उतना ही अमल होगा। तब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना यह है कि हर एक आदमी सुबह से शाम तक सोने तक कुछ न कुछ किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। बेला तो कभी रहता ही नहीं। किसी को शारीरिक काम होते हैं, किसी को मानसिक होते हैं। मन तो निचला कभी बैठता ही। तब मोटे तौर पर दो ही तरह के कर्म हैं जो इससे होते रहते हैं। कौन से? एक पाप कर्म और दूसरे पुण्य कर्म। तब उन पुण्य और पाप कर्म, कोई भी कर्म किसी प्रकार का भी करे, तब उसको ये देखता रहे उन कर्मों को कि उन कर्मों का नतीजा क्या होता है। आखिरी नतीजा उन कर्मों का क्या है, इतना विचार करता रहेगा तो इसको मार्ग आप ही मिल जाएगा। पाप कर्म हो गए, आखिरी नतीजा उसका क्या होगा? दुख होगा, दुख हो बिना न रहेगा। पुण्य कर्म होगा तो उसका नतीजा सुख होगा। तब इसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन से कर्म तो पुण्य हैं और कौन से पाप हैं। जिनसे दुखों की प्राप्ति होती है उनका परित्याग करता चले, और जो सुख देने वाले हैं उन कर्मों को करता चला जाए, अमल में लाता चला जाए। इस प्रकार करने से जो पुण्य कर्म होंगे उनको धार्मिक कर्म कहा जाता है, जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। और जब धर्म के ऊपर चलने लगेगा, पाप कर्म जो है छूटते चले जाएंगे, तो मार्ग आपसे आप मिलेगा। पर कोई बतलाएगा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग कहते हैं, दर्शनों के लिए कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जीव जगत में आया है तो परमात्मा को पाने के लिए ही आया है। तब अलग कोई बतलाएगा कि उस परमात्मा के बगैर हमारा काम भी कौन सा रहा हुआ है? क्या कोई ऐसी चीज है कि जो परमात्मा की प्राप्ति के रट नहीं लगाता और उसको किसी चीज की कमी है? मन की शांति नहीं होंगी। शराब पी ले फिर शांति शांति है, किदों खराब किदा हो जाती? जे वो खराब होंगी तो लोग पींदे क्यों? वो तो सब कुछ जिस किसी को यदि आदत पै जाती है वो तो घर बार ही लुटा देता, अपने आप को भी लुटा देता, तो उसमें शांति तो होनी चाहिए। सब कुछ तो बाद तो शराब रोटी देना। तो भाई बात यह है कि परमात्मा में कोई चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो हमको किसी और जगह से मिल ना सके। तो ऐसी चीज कौन सी है? कपूर सिंह बतलाएगा। है? क्या? जन्म मरण? हाँ, अच्छा, अच्छी बात। और तो जन्म मरण जो है ये तो
पत्थर का भी ना जन्म है ना मरण है। तो फिर ये अवस्था हो गई। पत्थर ज्यों का त्यों रहता है, 100 साल रख छोड़ो, 1000 साल रख छोड़ो, ज्यों का त्यों रहेगा, जन्म मरण से रहता है। आहो दुख भी कोई नहीं होना चाहिए, ये तो दुख ना हुआ, जन्म मरण ना हुआ है तो पत्थर को नहीं है कुछ भी। लेकिन भगवान तो पत्थर में भी है, इंसान में भी है। हाँ ये तो सवाल हो रहा है। हाँ तो देखो भाई, जिस लिए परमात्मा की जरूरत है वो ये है। पहली तो ये बात है कि जीव देखो ये है विचारवान के लिए, अगर विचारवान ना हो तो उनको इन बातों को समझने की भी जरूरत नहीं, और ना इन बातों के ऊपर चलता ही। जैसे पत्थर है तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती इन बातों की सोचने की। लेकिन मनुष्य को उस परमात्मा ने दिमाग दिया, बुद्धि दी, और बुद्धि के अंदर फिर एक चीज और बड़ी दी है। बुद्धि तो हर एक के अंदर है, छोटे कीड़े पतंगे में, इसके अंदर विवेक दिया है। अच्छे बुरे, छोटे भले बुरे, नेकी बदी, सुख दुख, इन सब बातों का बोध कराने वाली जो चीज है वो बुद्धि है। और सबसे बड़ी चीज जो इस बुद्धि में दी वो विवेक है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये विचार सिर्फ एक मनुष्य कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। तब जब इस बात के ऊपर विचार करता है तब इसे मालूम होता है कि सत्य वस्तु तो एक परमात्मा है और बाकी जो कुछ उससे अलावा है सब असत्य है, झूठ है। फिर उस सत्य में बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वो जो सत्य है वो सुख, शांति और आनंद का समुद्र है। उसमें न जन्म है, न मरण है, न आना है, न जाना है। तो जीव मौजूदा वक्त में एक दुखी है और उन दुखों का कोई अंत नहीं। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। ये क्या चाहता है कि मुझे सुख शांति मिले, कायम और दायम जिंदगी मिले, वो जिस भी कीमत पर मिले मैं लेना चाहता हूं। तो उसको कहते हैं कि ये परमात्मा का मतलाशी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ परमात्मा ही मिल सकती हैं। संसारिक जितने सुख हैं, किसी भी चीज में सुख हो उसके अंदर ये सिफ्त है कि मिलने पर अगर सुख की प्राप्ति होती है तो उसके वियोग होने पर दुख आए बिना नहीं रहता। जिससे सुख मिला है उससे दुख मिलकर रहेगा। जितना सुख मिला है उससे बहुत ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। तब इस सूरत में अगर इस असूल को सामने रखा जाए तो भला विचारों से कौन सी दुनिया की चीज है जो सदा ही सुख देने वाली है? ऐसी एक भी वस्तु नहीं है। नौजवानी एक प्रकार की शराब है। नौजवानी में आदमी को सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता कि ये जो मनुष्य जीवन मिला ये किस मतलब के लिए। ये सवाल कभी उसके पास आया ही नहीं। लेकिन उस जवानी को जाते देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई जरा दुख नहीं ना होता। थोड़े दिन सुख के होते हैं, थोड़े ही दिन गुजरने पाते हैं, तो फिर आगे चल के देखता है अब शरीर कहना नहीं मानता। संतान, स्त्री, घर बार, जो कुछ भी है जो सुख देता था अब वो सुख नहीं मिल रहा। जिनके ऊपर आस लगाए बैठा था कि सुख मिलेगा वही दुख का रूप बन रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस बात का बोध होता है कि यहां तो कोई चीज सुख वाली है ही नहीं, ये तो भलेखा है, ये भ्रम है।
उस वक्त समझ आती है, लेकिन वो समय बीत चुका होता है, वो चिड़िया उड़ चुकी होती है। जो कुछ होना है वो नौजवानी में है, शरीर में ताकत है, अक्ल काम देती है, उस वक्त का काम था वो बिगड़ जाता है। तो ये जो एक चीज है, ये स्वयं उस परमात्मा को पाए बिना हासिल नहीं होती। तो जिन्होंने इस तत्व को, इस सार को समझ लिया, इस संसार की क्षण भंगुरता का जिसने जायजा ले लिया, उसका चित्त संसार से उपराम हो जाता है कि किस लिए ये सौदा करना है, किस लिए ये पापड़ बेलने हैं, क्यों व्यर्थ की इस संसार में ताकत लगानी, यहां तो कुछ अपना है ही नहीं। और जिसको अपना बना करके रखते भी हैं, अंत समय या वो जवाब दे जाते हैं, या अपना शरीर जब यहां से देखता कि अब मैं कूच करने वाला हूं, उन्हीं चीजों को देख देख करके आंसू बहाता है कि अफसोस, इतना पुरुषार्थ किया, कष्ट किया, रुपया पैसा लगाया, जमीन बनाई, जायदाद बनाई, अफसोस आज मैं इनको छोड़कर जा रहा हूं। और नहीं जानता कि आगे जा करके आंखें बंद होने के बाद इनको मैं देख भी सकूंगा कि नहीं। उस वक्त आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। आयु सारी खत्म कर दी उस बेवकूफी में, या उस बेवकूफी को पानी देते हुए, और आज आप पश्चाताप करने लगे तो क्या बनेगा। इसलिए महात्मा लोग जितने भी आए वो यही दूसरे लोगों को होका देते चले गए, उठो जागो और उस तत्व को पाओ जिसको पा करके फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता और फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और वो है परमात्मा। बस।